तो फिर मानो ना इस्लाम को कि दो एक मर्द के बराबर हैं। वो जो सारी हदीसें निकली हैं, सारे कत्ल जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डाल दिए सारे। एक औरत की एक टांग को ऊंट के साथ बांधा और दूसरी टांग को दूसरे ऊंट के साथ बांधा और दरमियान में से चिरवा दिया, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डाल दिया। आप अंदाजा करें कि किस हद तक ये फ्रस्ट्रेटेड हैं और किस हद तक ये बौखलाए हुए हैं कि इस्लाम पर किसी यानी मर्डर है तो इस्लाम ने किया है। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, रटा डाल दिया उधर प्लीज म्यूट का। सबसे पहले आमिर अख साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आमिर अख साहब जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपने जो है वो बोलने का मौका भी दिया और सुनने का मौका मिला, क्योंकि कल तो सुनने नहीं दे रही थी मोहतरमाएं, और बहुत परेशान किया। और अभी तो मैं उस पर तबसरा करता हूँ कि मेरी फीलिंग क्या थी, मगर इब्तदाई तौर पर जो आप लोगों ने प्रेजेंट किया है, अबू ज़र भाई ने, आपने और सैम स्टॉलन भाई ने, माशाल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि यही वजह है कि वो क्यों अब मुझे समझ आ रही है कि वो क्यों बोलने नहीं देना चाह रही थी। अब मुझे समझ आ रही है, यानी जिस तरीके से अब चीजों को पेश किया गया है, एक एक रेफरेंस को दिखाया गया है, और इतनी यकीन करें कि अखलाक से, इंसानी आप समझ लें तमीज और जो एक रिस्पेक्ट का कोई भी लेवल हो सकता है किसी फैमिली में, किसी जगह पर। आपने तो एथियस्ट की मिसाल दी कि जो खुले दिमाग के लोग हैं, वो लोग भी इन बातों को खुल के एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की बातों को आप लोगों ने कितने तरीके से यहाँ बयान किया है। वो नहीं चाहते थे ये चीजें पब्लिक के सामने आए, और मैं जानता था कि जब इन्होंने इस्लाम पर गंदे, घिनौने और अधूरे और बोदे और निहायत अहमकाना बुनियादों के ऊपर और तजाहुलाना और इंटेंशनल डिसऑनेस्टी के साथ जो इन्होंने इल्जामात रखे, मैं यकीन करें, मैं उस वक्त कह रहा था कि ये अब सैम भाई को बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे अब इनको। ये मेरे मुझे पता चल गया था, और वही हुआ। अब ये जो प्रेजेंटेशन अबू ज़र भाई ने पेश किया, इस सारी चीजों के ऊपर मैं कहता हूं सिर्फ एक चीज आप देखें। मुझे ये लग रहा था कि डॉक्टर प्रीति साहबा जो हैं, वो जिस तरीके से एतराज पेश कर रही थी, यूं मालूम होता था कि जैसे उन्होंने कहीं कीवर्ड्स डाले हैं, यानी सर्च क्या है, किलिंग लिखा है या मर्डर लिखा है किसी वेबसाइट पे जाके, वो जो सारी हदीसें निकली हैं, सारे कत्ल जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डाल दिए सारे, ये देखे बगैर कि वो किसी गधे का कत्ल हुआ है या कोई मक्खी मरी है। यानी कोई मर्डर लफ्ज है, उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डाल दो। ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे एक दोस्त थे, उनको अमेरिका जाने का बड़ा शौक था, उन्होंने बार बार एम्बेसी के चक्कर लगाया, उनको वीजा नहीं मिलता था। उन्होंने कहा यार कमबख्त वीजा नहीं मिल रहा, कैसे जाऊं? उन्होंने कहा तुम्हें एक बोरी में बंद करते हैं, उस पर लिखते हैं उसामा बिन लादेन, वो खुद उठा के ले जाएंगे। मकसद कहने का ये है कि इन्होंने इस तरीके से इस्लाम के ऊपर एतराज किया। उसकी दलील क्या है मैं आपको बताता हूँ। दलील ये है, जिस बंदे ने कल वो स्ट्रीम देखी उसको पता चलेगा, इन्होंने नाम लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत की एक टांग को ऊंट के साथ बांधा और दूसरी टांग को दूसरे ऊंट के साथ बांधा और दरमियान में से चिरवा दिया, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डाल दिया। ये वाकया इब्तिदाई इस्लाम के जमाने का है, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, जो इस्लाम की पहली शहीदा हैं, यासिर की वालदा, उनका वाकया जो अबू जहल ने किया। और इन्होंने कह दिया देखो देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सुमैया को एक टांग इधर रख के एक टांग रख के दरमियान में से चीर दिया ऊंटों के जरिए। आप अंदाजा करें कि किस हद तक ये फ्रस्ट्रेटेड हैं और किस हद तक ये बौखलाए हुए हैं कि इस्लाम पर किसी यानी मर्डर है तो इस्लाम ने किया, कि कोई किसी का टायर पंचर हो गया इस्लाम ने किया, चार्जर आपका फ्यूज हो गया इस्लाम ने किया, आपके घर की प्लेट टूट गई इस्लाम ने तोड़ी। ये आलम हो चुका हुआ है इनका इस वक्त। अब मैं अपने वो 5 नुकात रख देता हूं मुख्तसरन, क्योंकि जैसा मुफ्ती साहब ने कहा मुख्तसर वक्त है। नंबर 1, मैं एक लंबे अरसे से एक बयानिए को लेकर चल रहा हूं, जो ये है कि हमने इनके चैनल पर नहीं जाना। उसकी एक बय्यन, वाजे और ब्लंट, क्रिस्टल क्लियर मिसाल जो है वो कल थी कि हम इनके चैनल्स पर क्यों नहीं जाते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि आपको सुने। नंबर 1, अगर जाना पड़ जाए तो उस पर हमने बहुत दफा ये मिसालें दी हुई हैं कि न्यूट्रल चैनल हो, जिस तरह मुफ्ती साहब ने सच वाला को चैनल दिया, उसमें मैं स्ट्रिक्टली ये चीज ऐड करता हूं और राय भी देता होता हूं अपनी टीम के अंदर भी, दोस्तों को भी। सुपर चैट बंद होगी उसके ऊपर। और नंबर 2, मॉडरेटर टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से तय होंगी, किसी को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, टॉपिक से बाहर नहीं जाया जाएगा, मुसल्लमात तय होंगी, हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज का। ये सारी चीजें शॉर्ट कर रहा हूं कि अगर जाना हो तो ये वो शराइत है। और सैम स्टॉलन भाई का जो डिबेट का केस है, ये एक टेस्ट केस है, स्टडी केस है हमारे सामने, कि देखें एक बंदे ने पूरे डिबेट के अंदर उसके चेहरे से स्माइल गायब नहीं हुई, और किस तरीके से ये, और या तो हो ना उसने औरतों की बदतमीजी की हो, या उसने किसी धर्म के साथ तो हीना में जुमले बोले हो, उस बंदे ने किस तरीके से मुस्कुराते हुए बात की। 1 मिनट के लिए भी उस बंदे ने जो अपना आपे से बाहर नहीं हुआ। मगर देखें कि उन्हें अंदर बर्दाश्त नहीं थी। जितनी देर वो डॉक्टर प्रीति साहबा, जिनका बड़े देगचे जितना मुंह है, माजरत के साथ मैं फ्लो में बोल जाता हूँ, माजरत कीजिएगा, मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा, तो मकसद कहने का यह है कि देखें वो बंदी जितनी देर तक बात करती रही, सैम स्टॉलन भाई ने सांस भी नहीं लिया। सांस की आवाज होती है ना, वो भी नहीं आई, सांस की आवाज। मगर जैसे ही सैम स्टॉलन भाई ने अपना माइक अनम्यूट किया है,
वो ऐसे बीच में कूद दिया जैसे WWE का रिकीशी हुआ करता था, मैं 2000 में रेसलिंग देखा करता था। दूसरा पॉइंट मेरा ये था। तीसरा पॉइंट मैं ये रखता हूं, वहां पर औरत कार्ड खेला गया, रियली सॉरी, औरत कार्ड खेला गया, फेमिनिज्म का, लेडीज, हम औरतें हैं, हमारे साथ ज्यादती हो गई, डिसरिस्पेक्टफुल, हाय, जो जहान की गालियां, जो जहान की बदतमीजी तुम लोगों ने उस बच्चा मैं कह रहा हूं दोस्त है हमारे, सैम, हमारे भाई के साथ की, हमारे साथी के साथ की, सैम स्टॉलर के साथ, कोई नहीं बोला। और तुम लोगों पर जब बात हुई, he is so disrespectful, he is continuously interrupting me, I cannot speak, please mute, please mute, please mute, रटा डाल दिया उधर प्लीज म्यूट का, वो बंदा खामोशी से सुनता रहा, औरत कार्ड खेला गया। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जब इस्लाम ये कहता है एक स्पेसिफिक और एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि औरत की दो गवाही होगी, तो तब इनकी चीखें मार सक जाती हैं, तब ये बगले बजाते हुए हर मंदिर की टल्ली बजाते हैं और हर मस्जिद की चप्पल को देखकर जाते हैं, ठीक है, कि जनाब यहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कल दोनों औरतें बैठ के कहती हैं हमने एक बंदे से बात करनी है, तो फिर मानो ना इस्लाम को कि दो औरतें एक मर्द के बराबर हैं, मानो, तब तुम पटाखे मारते हो कि जनाब इस्लाम हाँ। ये जबरदस्त आर्ग्यूमेंट आपका, ये बड़ा अच्छा लगा। है ना, जब हम कहते हैं दो औरत दो होनी चाहिए ताकि, तो उस वक्त चीखें निकलती हैं, और अपनी बारी आए तो नहीं नहीं जी मेरी सपोर्ट के लिए ये हैं, हम अकेले बात नहीं कर सकते। बहुत अच्छे चोपड़ियां नाले दो। अच्छा, एक चीज 2 वर्सेस 1 के ऊपर। दूसरी बात, यकीन करें मुझे हजरत पता क्या लग रहा था, मुझे ये लग रहा था जैसे स्टार प्लस का कोई ड्रामा चल रहा है और उस ड्रामे में दो बहुएं अपनी सास को घेरे हुए बैठी हैं और उससे सारे बदले अगले पिछले निकाल रही हैं। यकीन करें, ऐसे मुझे लग रहा था जैसे दो बहुएं हैं और खाना खराब उन्होंने कर दिया कि आज तो सास हमारे काबू आ गई है, हमने ये भी पूछना है कि हमारी वलीमे के अंदर ये क्यों नहीं हो। यानी मकसद आप ये देखें कि ये मेरा तासुर था उस वक्त ड्रामा जो चल रहा था, नंबर 1। नंबर 2, ओ मोहतरमा, ठीक है, मोहतरमा आपको बुलाया गया था, मैं थोड़ा हाथ हल्का रख रहा हूं, मोहतरमा आपको बुलाया गया था वेद के ऊपर, पुरानाज के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर तबसरा करने के लिए, प्रेजेंटेशन आपने दे दी इस्लाम के ऊपर हैं, वो ये क्या है, आपको बुलाया गया सनातन धर्म के ऊपर, प्रेजेंटेशन क्या। अच्छा, जब सनातन के ऊपर वाले पेश तो कहते हैं मेरी तैयारी नहीं थी, तो आपको बुलाया किस लिए था, आपको तो बुलाया था सनातनियों के दिफा के लिए, और आप कहती हैं जी वो हवाला मुझे दिया, मुझे ओरिजिनल किताब निकालने दो। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, हैं? क्यों कर हमें यकीन के वफा ही करोगे, क्यों कर हो हमें यकीन के वफा ही करोगे, क्या वादा तुम्हें करके मुकरना नहीं आता, क्या हम क्यों तुम पर यकीन करें, क्या कह रहे हैं, माशाल्लाह। तो ये लोग क्या करते हैं। अच्छा, सैम भाई को कहता है जी ओरिजिनल किताब दिखाओ, तो तुमने कोई हाथ का लिखा हुआ मखतूता दिखाया था मोहतरमा, आपने क्या तोप कापी म्यूजियम से निकाल के ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाया था उस इमाम का, तबकात इब्ने साद का या उन हदीसों का, आपने भी प्रेजेंटेशन पेश की और वो भी इंग्लिश में, और उससे गिला कर रहे थे कि जनाब इंग्लिश में क्यों, खुद संस्कृत निकाल ली तो निकालो ना अरबी, दौरा पड़ जाएगा दौरा। चौथा मैं चीज कहने लगा हूं, इस डिबेट तो मैं नहीं कहता, सर्कस लगाई है इन्होंने और हमारे भाई के साथ इन्होंने उनका वक्त भी बर्बाद किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जरा सी बात पे बरसों के यराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए, पता तो चल गया ना कौन कितने पानी में है। चौथी चीज ये, पट्ठा बिठा कर रख दिया, खाना खराब करके रख दिया उस सारी गुफ्तगू का जब समीर आया, और समीर को भी नहीं बोलने दिया। ओहो हो, इतनी तत्ती, ब्रेकों फेल, ये वो ट्रक है, ये वो टैंक है जो अपने फौजी भी मारता जा रहा था कल, ऐसा टैंक थे ये लोग। और सैम स्टैलन भाई के साथ तो जो करना था, आप लोगों ने तो अपना खाना खराब कर दिया। वो बंदा क्या कर गया कि मैं बहुत डिप्रेस हूं आप दोनों से, और वो पूजा बेचारी बड़ी अच्छे तरीके से सनातन को एक ऐसा रूहानी, एक ऐसा रोमांटिसाइज करती है, डॉक्टर प्रीति ने पकड़ के पानी फेर दिया, दलिया बना दिया सारे धर्म का। अच्छा, वो समीर भी बेचारा वहां से भाग गया, समीर मुंह बोलता सबूत है कि इन्होंने समीर को भी बोलने नहीं दिया, सैम स्टैलन तो फिर मुसलमान था। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर तो बात होगी। पांचवी और आखिरी चीज, और ये मैं बीइंग अ पाकिस्तानी एक बात करने लगा हूं, मगर मैं हिंदुओं से, मुसलमानों से भी नहीं, इंडियन मुसलमानों से भी मुखातिब नहीं हूं, मैं हिंदू से मुखातिब हूं इस वक्त। आपको पता है, जब किसी इंडियन मुसलमान को यह ताना मारा जाता है कि जाओ पाकिस्तान जाओ, यह हिंदुओं का देश है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इसी चीज को कैश किया जाता है। मैं इंडियन हिंदू से इस वक्त मुखातिब हूं, तुम में दम खम हुआ तो इसके खिलाफ कंप्लेन करो, इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लेकर आओ, क्योंकि हम पाकिस्तानी
پھر اسی چیز کو کیش کرواتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو انڈین مسلمز کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انڈیا صرف اور صرف مسلمانوں کا. تم لوگ اگر مسلمانوں کو وہاں جینے نہیں دو گے کس طرح چلو گے معاشرے میں؟ اور وہ کہاں گیا امیج انڈیا کا کہ جی بگیسٹ ڈیموکریسی اور ویلکمنگ رچ کلچر کلرفل ٹریڈیشنز. آپ نے تو پکڑ کے یار اس بندے کو لائیو بٹھا کے دونوں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں چھوڑ دو اس کو, لیو 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 کا رٹا ڈال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر میں انڈین ہندوز کو کہتا ہوں کہ میں پھر شکر کروں اس چیز پر, آپ لوگ مجبور کرتے ہو جان بوجھ کے کہ آپ لوگ یہ جو بارڈر ہے اس کو مزید تھک کرتے ہو, اس لیئر کو کہ آپ مجبور کرتے ہو کہ ٹھیک ہے پھر ہم شکر ادا کریں ہم آپ سے دور ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. تو اپنے کیئر کریں, ان انڈین مسلمز کی عزت کریں, ان کا احترام کریں, ان کے ساتھ سلیقے سے جینا سیکھیں. بڑی معذرت, بڑا دکھ ہوا مجھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ عامر بھائی, آپ کے جو کامنٹس تھے بڑے ویلیوبل تھے ماشاءاللہ. آپ نے بڑی سنجیدگی اور بڑے حصے مزاح دونوں کا اعلیٰ درجے کا ثبوت دیا. بہت بہت شکریہ.